ये सरदार पटेल का निवास स्थान है और जिस कमरे में वो रहा करते थे बारडोली के आश्रम में, आज भी उस कमरे को उसी तरीके से संजो कर रखा गया है जिस तरीके से सरदार पटेल रहा करते थे। और देखिए कितना सामान्य, कितना सादा जीवन था। यहीं पर अपना कामकाज करते थे, यहीं पर वो सोते थे, ये उनका बिस्तरा है। इतने महान व्यक्ति का इतना सादा, इतना सामान्य जीवन हुआ करता था। लेकिन यह भी सच है कि इन्हीं बैठकों में भारत की एकता और अखंडता को लेकर क्या बड़ी बड़ी योजनाएं बनती थी, क्या बड़ी बड़ी बातें यहां पर हुआ करती होंगी, कितने महापुरुष यहां पर रहते होंगे। सरदार पटेल जब तक जिए भारत की एकता और अखंडता के लिए ही जिए। ये घर जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ वो दरअसल उनका ननिहाल था। पिता झावेर भाई पटेल और मां लाडबाई की वो चौथी संतान थे। वल्लभ भाई के नाना का परिवार काफी संपन्न था और वो चाहते थे कि उनकी बेटी की सभी संतानें उन्हीं के घर में जन्म ले, और उसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म अपनी नानी के घर हुआ। यहाँ पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ये घर उनकी माता लाडबाई का घर है और 31 अक्टूबर 1875 में उन्होंने यही घर में, यही पालने में सरदार पटेल को जन्म दिया था। यहीं पे वो बड़े हुए और प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन भी नडियाद से ही लिया, जो सरकारी स्कूल थी, लेकिन बाद में उसका नामकरण सरदार पटेल हाई स्कूल किया गया। वल्लभ भाई पटेल के पिता झावेर भाई पटेल 1857 के पहले विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक के तौर पर लड़ चुके थे, जिन्हें बाद में इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर ने गिरफ्तार किया था। ये उल्लेख मिलता है कि झावेर भाई दिमाग के बहुत तेज थे। एक दिन राजा की एक बाजी शतरंज के खेल में फंस गई। उस समय कैदी के रूप में झावेर भाई वहां थे। उन्होंने राजा को चाल बताई, राजा ने बाजी जीती और झावेर भाई को रिहा कर दिया। पाटीदार समाज के झावेर भाई अपने पूर्वजों के गांव करमसद लौट आए और किसानी करने लगे। उनकी पत्नी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मां का घर नाडियाड में यही था जिसे गुजरात की विरासत के तौर पर देखा जा सकता है। सरदार पटेल नडियाद के साथ जुड़े हुए, उन्हें उनका बचपन भी नडियाद में बिताया, क्योंकि उनके मामा के घर उनका जन्म हुआ। देसाई बघार नडियाद, बाती कतरी, डूंगरभाई देसाई उनके मामा का नाम है। पढ़ने की उम्र हुई तो वल्लभ भाई करमसद के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने लगे। पढ़ने में तेज थे, साथ पढ़ने वाले साथियों के हक के लिए लड़ने में भी। स्कूल के बच्चे उन्हें इसी दौर से अपना सरदार मानने लगे थे। 6th स्टैंडर्ड में जब पढ़ते थे तो आत्मसम्मान के लिए उन्होंने अपने साथी छात्रों को संगठित किया, क्योंकि एक टीचर माल प्रैक्टिस करता था, उसके सामने उन्होंने रीतसर का सत्याग्रह किया था। यानी ये उनके अंदर बचपन से ही लीडरशिप की क्वालिटी थी और अपने टीचर को जो माल प्रैक्टिस करते थे उससे माफी मांगने के लिए उन्होंने उनको फोर्स किया था और उनको फर्ज पाड़ा था। पटेल छोटे थे तभी से इंग्लैंड जाना उनकी इच्छाओं में शामिल था। इसलिए नहीं कि उन्हें इंग्लैंड से कोई बड़ा भारी लगाव था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उस देश में ऐसा क्या है कि उसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। मैट्रिक पास किया, मुख्तारी की परीक्षा पास की और रोजी रोटी के लिए गोधरा आ गए।